अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें लेक्चर बैक टू बैक आ रहे हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर फॉलो नहीं करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सारे फॉलो करें ताकि आप एडवांस बेसिक से एडवांस तक का सफर पूरा एक तय करें और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं आ गया हूँ डेव सी प्लस प्लस पे और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर भी प्रोग्राम का ड्रॉ है। तो हम क्या करेंगे कि एक बेसिक क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ है। और आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्विच का स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ओके, हमने पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं ना। हमने पहले क्या किया, इफ, फिर इफ में डबल मल्टीपल कंडीशंस, फिर इफ विद इन इफ, फिर इफ और एल्स इफ का कॉन्सेप्ट। और अब जो कॉन्सेप्ट है वो है स्विच का कॉन्सेप्ट। और स्विच का कॉन्सेप्ट किसका अल्टरनेट है, वो इफ और एल्स इफ का अल्टरनेट है। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर देखा है जो कि इफ और एल्स इफ का था, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा, इतना बहुत इजी है। ओके, तो मैं एक प्रोग्राम, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। तो क्या करते हैं, हम एक ना प्रोग्राम लिख लेते हैं क्या, जो कि यूजर से उसका जेंडर पूछे और फिर क्या हो, और उस जेंडर की बेस पर वो उसको बताए कि यू आर मेल और यू आर फीमेल, मतलब जो पूछे वो वही बता दे। तो वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। या लिख देते हैं कि अगर वो मेल हो तो कहे यू आर हैंडसम, अगर वो फीमेल हो तो कहे कि यू आर ब्यूटीफुल। इस तरह से एक प्रोग्राम बना देते हैं। ओके, तो आप खुद ही सोचें कि सबसे पहले हमें क्या करवा रहे हैं, हम एक यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। तो एक इनपुट क्या होगा, मेल या फीमेल लेटर ही करवाएंगे ना। तो उसके लिए करैक्टर का वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, करैक्टर। और जेंडर के लिए GEN के नाम से मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट लिखता हूँ और यूजर से कहता हूँ एंटर योर जेंडर, एंटर योर जेंडर। और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मेल और फीमेल, F और M। ठीक है, ये मैंने लिख दिया मेल और फीमेल। और यहाँ पर क्या लगाता हूँ, सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब जाहिर सी बात है उससे इनपुट के लिए कहा है कि एंटर, तो इनपुट भी होनी है ना। तो वो क्या, या तो वो M एंटर करेगा या तो वो F एंटर करेगा। तो CN के लिए क्या करेंगे, CN की वैल्यू स्टोर किसमें होगी, जेन में। जेन किस लिए बनाया, एक जेंडर के नाम से वेरिएबल बनाया। आप पूरा भी जेंडर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जेन लिखा है तो सिर्फ जेन लिखा। अब तक का प्रोग्राम का क्या मकसद है कि यूजर से वो सिर्फ उसका पूछेगा, जेंडर पूछेगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पर एरर आ चुका है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सी इन, जो आपने करैक्टर इन करवाया है उसकी जो ये एंगल ब्रैकेट्स है ये मैंने गलत लगा दिया, बाहर की तरफ लगा दिया, ये अंदर की तरफ आएगी इस तरह से। ठीक है, आपको याद है ना, ये आउटपुट के लिए बाहर की तरफ होती है और इनपुट के लिए अंदर की तरफ होती है। इसको मैंने कर दिया सेव। अब मैं करता हूँ F11। तो अब देखते हैं F11 करने से क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। वो कह रहा है एंटर यूर जेंडर, जेंडर के पहले गलत लिखे हैं, अभी सही कर लेते हैं हम इसे। लेकिन मैं करता हूँ यहाँ पर कैपिटल M लिखूंगा, कैपिटल M लिखा और यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, सिर्फ इतना सा। तो सबसे पहले ये जेंडर के स्पेलिंग ठीक करता हूँ और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लगाकर हैशटैग टैब लगा देता हूँ ताकि वो थोड़े से डिस्टेंस पर इनपुट ले। तो अब तक का प्रोग्राम क्या है, सिंपल। मैंने यूजर से पूछा है उसका जेंडर क्या है। अगर तो वो मेल है तो वो कैपिटल M पुट करे, अगर वो फीमेल है तो क्या करे, कैपिटल F लिखे। ठीक है, अब मैं आता हूँ स्विच स्टेटमेंट पर। स्विच स्टेटमेंट क्या है कि वो फैसला करेगी इनपुट पर, और इनपुट किस में ले रहे हैं हम, जेन के वेरिएबल में ले रहे हैं। जेन में ये वैल्यू स्टोर हो रही है ना, F या M। तो स्विच स्टेटमेंट लिखने का सबसे पहले सिंटैक्स क्या है कि स्विच का कीवर्ड यूज करेंगे, SWITCH स्विच, और उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। और ब्रैकेट में जिस वेरिएबल पर आपने स्विच लगाना है, जिस पर आपने कंडीशन लगानी है, मतलब जिस पर किसी चीज का फैसला हो रहा है वो लगानी है। तो फैसला किस चीज पे हो रहा है, मतलब अगर तो जेंडर मेल होगा तो वो कहेगा यू आर हैंडसम, अदरवाइज वो कहेगा कि यू आर ब्यूटीफुल। ओके, तो फैसला किस पे हो रहा है कि वो ब्यूटीफुल कहेगा या हैंडसम कहेगा, वो हो रहा है जेंडर पर। तो स्विच लिख दिया कीवर्ड, उसके अंदर वो वेरिएबल लिख रहा है जिस पर फैसला हो रहा है, जिसकी बेस पर हमें जवाब मिल रहा है। तो जवाब जेंडर की बेस पर हमें मिल रहा है तो हमने लिख दिया जेंडर। ये अभी तक इतना सिंटैक्स हो गया। अब इसकी बॉडी जिस तरह इफ की होती है बॉडी, ठीक है, इसी तरह इसकी बॉडी भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती है। ठीक है, ये आपने सिंटैक्स याद रखना है अपने ज़हन में। ठीक है, अब देखिए स्विच क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया जेंडर पर। और अब उसकी बॉडी के अंदर, अब बॉडी के अंदर सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं केसेस कि क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं केस 1,
केस लिखता हूं, पहला केस कि अगर यूजर क्या पुट करता है, यहां पर सिंगल कोलन के अंदर केस लिखूंगा। क्यों सिंगल कोलन के अंदर मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने करैक्टर नाम का जेन बनाया है और करैक्टर आपको पता है किसमें स्टोर होता है, तो सिंगल में, इसलिए सिंगल कोलन लिखा। अगर तो मैं यहाँ पर इंटीजर लिखता ना तो सिंपल मैं यहाँ पर बिना कोलन्स के 1 2 लिख सकता था, ठीक है। लेकिन अगर आपने करैक्टर जिस टाइप का ये वेरिएबल है ना स्विच के अंदर लिखा हुआ, तो उसके हिसाब से ये आपने लिखना है। तो ये सिर्फ करैक्टर के लिए सिंगल कोट्स होते हैं, तो इसलिए इसमें सिंगल कोट्स लगा दिए। अब मैं क्या लिखता हूँ? केस 1 क्या है कि अगर यूजर कैपिटल एम पुट करता है, ठीक है, और केस लिखने के बाद सिंटैक्स क्या है, यहां पर आना है कोलन, क्या कोलन, डबल डॉट्स। ये दोनों में फर्क याद रखना है। सेमीकोलन किस तरह से होता है? एक डॉट होता है और एक कोमा होता है, और कोलन क्या आता है कि 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है। ये लिख दिया केस। अगर यूजर एम पुट करता है तो क्या हो जाए, सी आउट में लिखा आ जाए, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा आ जाए, यू आर हैंडसम, ठीक है, यू आर हैंडसम लिखा आ जाए। और यहां पर उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी एक केस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने ब्रेक का कीवर्ड यूज करना है। ब्रेक का कीवर्ड क्या है कि यहां पर एग्जीक्यूशन रोक दो, यानी अगर यूजर ने एम पुट किया ना तो ठीक है, उसने एम पुट कर दिया है, ये चीज प्रिंट करवा दो और उसके बाद एग्जीक्यूशन रोक दो। बाकी केसेस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी केसेस आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर जेंडर 2 ही है, तो मैंने सिंपल सी प्रोग्राम के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड केस एफ के साथ, ठीक है, कैपिटल एफ के साथ, और यहाँ पर लगाता हूँ कोलन। क्यों? क्योंकि ये सिंटैक्स का है कि जब भी आपने केस लिखना है कोलन जरूर लगाना है। और यहाँ पर इसका सी आउट लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा आ जाए, यहाँ पर लिखा आ जाए यू, और ये यहाँ पर यू ये गलत लिखा हुआ है, यू इस तरह से आ जाए, ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल, ओके, ये चीज लिखी आ जाए। और इसको मैं कर देता हूँ सेमीकोलन, और इसके लास्ट पर भी क्या लगा देता हूँ, ब्रेक। तो ब्रेक का कीवर्ड मैंने यूज किया। अब मैं एक बार इसको ना फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल असाइन किया जेन के नाम से, फिर उसे कहा कि भाईजान एक अपना जेंडर इनपुट करो, जो भी आपका, आप मेल हो या फीमेल हो, तो वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा जिसका नाम है जेन। उसके बाद सॉरी, यहां पर हम स्विच का स्टेटमेंट यूज करेंगे, स्विच की SWITCH, स्विच का कीवर्ड यूज किया और स्विच लगाया किस पे, जेन के ऊपर, कि जेन पर कंडीशन अप्लाई हो रही है। जिस भी वेरिएबल पर फैसला हो रहा है, यानी कि जेन पर ही हो रहा है ना, कि जेंडर अगर मेल होगा तो ये आउटपुट प्रिंट होगा, अगर फीमेल होगा तो ये होगा। तो इसलिए हमने जेन को जिस पर भी वेरिएबल पर कंडीशन लगानी है वो इसके अंदर लिख देना है। उसके बाद उसकी बॉडी क्रिएट करनी है, किस तरह, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और उसके बाद केसेस लिखने हैं। स्विच में केसेस लिखते हैं, केस का कीवर्ड यूज करेंगे। पहला केस क्या हो सकता है कि यूजर कैपिटल एम पुट करे, अगर वो एम पुट करता है तो यू आर हैंडसम प्रिंट हो जाएगा और एग्जीक्यूशन यहां पर ब्रेक हो जाएगी। अगर मैं यहां पर ब्रेक नहीं लगाऊंगा तब क्या होगा वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको मैं अलाइन कर देता हूं, अलाइन हो चुका है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अगर यूजर कैपिटल एफ पुट करता है तो यहां पर लिखा आता है यू आर ब्यूटीफुल। तो इसको मैं करता हूं अब सेव, और इसको एक बार रन करके दिखाता हूं। अब मैंने इसको किया रन, तो आप देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि एंटर यूर जेंडर, क्या मेल है या फीमेल है। तो हमने यहां पर कौन सी इनपुट ले रहा है, मेल या फीमेल, तो हमने कैपिटल एम पुट करना है। अगर सबसे पहले मैं कैपिटल एम पुट करता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने कैपिटल एम का ही कहा है उसके ऊपर, और जो स्विच लगा हुआ है ना यहाँ पर, वो देखिए स्विच भी कैपिटल एम पे लगा हुआ है फिलहाल, तो स्विच कैपिटल एम पे लगा दिया। और क्या कर देता हूं, अब इसको एंटर करता हूं, तो देखते हैं क्या लिखा आ गया, लिखा आ गया यू आर हैंडसम, ठीक है। ये क्या हुआ है इसको मैं दिखाता हूं एक बार। यहां पर जब मैंने एम पुट किया, एम की वैल्यू जेन के अंदर स्टोर हुई, जेन फिर यहाँ स्विच के अंदर गया, स्विच के अंदर जेन एंटर हो गया, और जैसे ही जेन स्विच के अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पर उसने जितने भी केसेस थे सारे चेक किए। तो पहला केस ट्रू हो गया कि उसने कैपिटल एम पुट किया, तो उसने यू आर हैंडसम लिखा दिखा दिया। अब मैं इसको फिर से करता हूँ रन, और इस बार हम कैपिटल एफ पुट करके दिखाते हैं। तो कैपिटल एफ पुट किया, अब क्या लिखा आएगा, यू आर ब्यूटीफुल। क्या हुआ, जेन के अंदर कैपिटल एफ स्टोर हुआ, जेन स्विच में लगा, स्विच में जाने के बाद उसने सारे केसेस चेक किए। केसेस का क्या है, यहां पर क्या लिखा आ गया, ये वाला केस ट्रू हुआ तो ये लग गया। अब मैं करके दिखाता हूं पहला केस दोबारा ट्रू मेल वाला, लेकिन इस बार इसमें ब्रेक खत्म कर देता हूं, तो देखते हैं फिर क्या होता है। ये ब्रेक वाला कीवर्ड मैंने रिमूव कर दिया यहां से, ठीक है। आप देखते हैं कि ब्रेक का रोल क्या था। अब मैं इसको करता हूं F11 और जेंडर कर दिया कैपिटल एम।
तो जब मैं इसको एंटर करूं यहां पर क्या लिखाना चाहिए, यू आर हैंडसम, लेकिन होता क्या है, ये देखिए यहां पर क्या लिखा आ गया, यू आर हैंडसम और उसके बाद यू आर ब्यूटीफुल भी लिखा आ गया। क्या हुआ है यहां पर, ये हुआ है कि ये केस ट्रू हो गया, उसने इसको पुट करवा दिया, ब्रेक नहीं लगी थी इसलिए उसने उसके आगे वाला केस भी करवा दिया। इससे आगे मैं 5-6 केसेस और लिखता ना, जितने भी केसेस लिखे होते ना, अगर ब्रेक नहीं लगी तो वो ब्रेक, जिस केस के आगे ब्रेक नहीं लगी उससे वो फर्दर आगे वाले केसेस को एग्जीक्यूट करवा देगा। फॉर एग्जांपल इसके नीचे एक और केस लिखा होता ना मैं, और यहां पर ये ब्रेक ना लगाता, ये वाला केस तो ठीक है ये ट्रू नहीं हुआ, लेकिन ये वाला केस ट्रू हो गया, ब्रेक नहीं लगी होगी, तो उससे आगे वाले जितने केसेस होंगे सबके जवाब प्रिंट करवा देगा। वो ये नहीं देखेगा सही है या गलत है, वो प्रिंट करवा देगा। इसलिए हर केस के बाद ब्रेक जरूर लगाना है। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ब्रेक का क्या रोल है, तो आपने बताना है कि अगर हम ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो अगर केस ट्रू हो गया तो उससे अगले वाले जितने भी केसेस हैं वो सारे ही प्ले हो जाएंगे, सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम कि हम स्विच को किस तरह से यूज करते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर 2 कंडीशन भी तो हो सकती है ना, कि जरूरी तो नहीं है यूजर कैपिटल एम भी पुट करे, तो स्मॉल एम भी पुट कर सकता है। हम चाहते हैं कि यूजर अगर स्मॉल एम पुट करे या कैपिटल एम पुट करे तो क्या हो, दोनों बार यू आर हैंडसम लिखा है। तो यहां पर ये देखें, दोबारा एक नया केस लिखने की जरूरत नहीं है, आप नया केस भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। पहले मैं उस तरह लिख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो इस तरह लिख दिया। अब यहां पर मैं क्या लिखता हूं, स्मॉल एम लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और केस ऐड हो गया। वो अगर कैपिटल एम लिखा है तब भी वो यू आर हैंडसम प्रिंट करवा देगा, अगर स्मॉल एम लिखा है तो तब भी यू आर हैंडसम। इसको मैं करता हूं सेव और इसको मैं करता हूं एग्जीक्यूट। तो यहां पर मैं लिखता हूं इस बार स्मॉल एम लिखता हूं, तो यहां पर क्या हो गया, यू आर हैंडसम। क्या हुआ है कि सेकंड केस लिखना पड़ गया। लेकिन बजाय कि आप पूरा केस दोबारा कॉपी पेस्ट करें, आप उसी केस को ही एडिट कर सकते हैं जिसका आउटपुट सेम आ रहा है। यानी आप ये देखें ना, जब आप स्मॉल एम पुट कर रहे थे तब भी यू आर हैंडसम लिखा आ रहा है, तो जब आप कैपिटल एम पुट करें तब भी ये यू आर हैंडसम लिखा आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहां पर आपको एक और केस ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर ही, बजाय कि एक नया पूरा एक सिंटैक्स दोबारा लिखे, तो इसी के अंदर ही केस 2 लिख दे और सेमीकोलन के अंदर स्मॉल एम लगा दे। अब इसका क्या मतलब है, ये फुल एक ही केस है, लेकिन इसमें आपने 2 केसेस लगा दे के दोनों का ही जवाब सेम आना चाहिए। यानी वो केस क्या करेगा, कैपिटल एम या एम दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो वो क्या कर देगा, हैंडसम प्रिंट करवा देगा। अब मैं करता हूं यहां पर रन, कैपिटल एम सबसे पहले लगाता हूं, यू आर हैंडसम लिखा आ गया, फिर मैं इसको रन करता हूं, इस बार मैं स्मॉल एम कर देता हूं, फिर भी यू आर हैंडसम लिखा आ गया। इसी तरह आप ये F1 है, इसके नीचे एक और केस ऐड कर दें। ठीक है ना, एक और केस ऐड कर दें, यहां पर लिख दें KCSC केस और सिंगल कॉलन के अंदर स्मॉल एफ लिख दें इस बार, और यहां पर क्या लगा दें, कॉलन जरूरी है हर केस लिखने के बाद। तो इसको किया सेव। अब मैं करता हूं जेंडर एफ पुट किया, यू आर ब्यूटीफुल कैपिटल एफ पुट किया। अगर मैं लिखता हूं स्मॉल एफ लिख के देखते हैं तो तब भी वो यू आर ब्यूटीफुल प्रिंट करवा रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये स्विच समझ आ गई होगी कि इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की बेस पर आप कोई फैसला करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप केस की कंडीशन यूज कर सकते हैं। ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो अगली सारी केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे बिना ये चेक किए कि वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल केस यूज करने हैं और जवाब आपको एक ही चाहिए तो इस तरह से भी आप केस लिख सकते हैं। डबल केस लिखने के बाद जवाब इकट्ठा लिखते हैं, ब्रेक लगा दें, या 2 केसेस अलग अलग लिख सकते हैं जैसा कि एम का मैंने पहले लिख के दिखाया। तो आई होप को ये आपको स्विच का कांसेप्ट समझ आ गया होगा। तो आज ये कंडीशनल वाले जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा डिफरेंट तरीकों से। सबसे पहले हम सी आउट से, सिंपल सी आउट से कैलकुलेटर बनाएंगे, उसके बाद इफ वाले सिंटैक्स से, इफ वाली कंडीशन से कैलकुलेटर बनाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद स्विच को यूज करते हुए कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। ओके, तो अगर तो आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।